दोस्तों, पिछले एक साल में चांदी ने निवेशकों की झोली भर दी है। अक्टूबर 2024 में जहां इसका भाव करीब 97,000 रुपए प्रति किलोग्राम था, वहीं अक्टूबर 2025 में ये बढ़कर 1.58 लाख प्रति किलोग्राम तक हो गया, यानी कि करीब 64% की बढ़त। इतना ही नहीं, सिल्वर ETF ने भी 68% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, लेकिन जहां रिटर्न है वहां टैक्स भी है। अगर आप सिल्वर बेचकर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उस पर इनकम टैक्स देना होगा। ये टैक्स इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने किस तरह का इन्वेस्टमेंट किया है, फिजिकल, डिजिटल या फिर ETF। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि फिजिकल सिल्वर यानी कि वो चांदी जो आप हाथ में पकड़ सकते हैं, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, बार्स हो गया या फिर कॉइन्स हो गया। ये सबसे पुराना और लोकप्रिय तरीका है निवेश का। जी हाँ, इसे ज्वेलरी, बैंक्स या फिर एक्सचेंज से खरीदा जा सकता है। निवेशक इसे आमतौर पर लंबे समय के लिए खरीदते हैं क्योंकि इसमें मेंटेनेंस जो है, मैनेजमेंट का झंझट नहीं होता है। सिल्वर ETF वो फंड है जो 99.9% प्योर सिल्वर के दाम को फॉलो करते हैं। ये फिजिकल सिल्वर में या फिर सिल्वर से जुड़े इन्वेस्टमेंट में निवेश करते हैं। ETF का नेट एसेट वैल्यू सिल्वर की कीमतों के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। कीमतें बढ़ने पर NAV बढ़ता है और घटने पर यह घटता है। छोटे निवेशक के लिए आसान और सस्ता तरीका है सिल्वर में निवेश का। कई फंड्स हाउस सिल्वर ETF में SIP की सुविधा भी देते, जिसे सिर्फ 500 रुपए से शुरू किया जा सकता है। डिजिटल सिल्वर में आप आसानी से सिल्वर के बराबर यूनिट खरीदते हैं, लेकिन उसे फिजिकल रूप में नहीं रखते। हर यूनिट असली चांदी से बैंक होती है, जो सुरक्षित वॉल्ट्स में रखी जाती है। आप बैंक, फिनटेक प्लेटफॉर्म या फिर इन्वेस्टमेंट एप्स के जरिए डिजिटल सिल्वर खरीद या फिर उसे बेच सकते हैं। ये भी स्मॉल टिकट इन्वेस्टमेंट है, जहां की 100 रुपए से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। अगर आपने फिजिकल सिल्वर बेचा है तो ये कैपिटल गेन के तहत टैक्सेबल होती है। अगर होल्डिंग पीरियड 24 महीने से कम है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के दायरे में आएगा। ऐसे में आपकी जो इनकम है, इस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। वहीं आपको बता दें कि अगर होल्डिंग्स पीरियड 24 महीने से ज्यादा होगा तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे में आएगा। ऐसे में टैक्स दो तरीके से लगेगा। अगर आपने चांदी को 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा है तो उस पर इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स लगेगा। अगर उसे 23 जुलाई 2024 को या फिर उसके बाद खरीदा है तो उस पर बिना इंडेक्सेशन के 12.5% का टैक्स लगेगा। सिल्वर ETF और म्यूचुअल फंड को भी कैपिटल गेन टैक्स के तहत गिना जाता है। अगर आपने इन्हें 12 महीने से पहले बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म गेन होगा और टैक्स स्लैब रेट से लगेगा। अगर आपने 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म गेन होगा और उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। ध्यान दें कि इसमें जो इंडेक्सेशन है, इसका फायदा नहीं मिलेगा। सिल्वर में निवेश शानदार रिटर्न दे सकता है, लेकिन टैक्स प्लानिंग के बिना असली मुनाफा हाथ से निकल सकता है, तो इसको लेकर भी आपको अलर्ट रहना है। फिजिकल, डिजिटल या फिर ETF, हर फॉर्म्स में टैक्स के नियम थोड़े अलग होते हैं। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो इंडेक्सेशन और लॉन्ग टर्म रेट का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।